स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ यूनिट नंबर जो 6 है, यूनिट नंबर 6 का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो इस यूनिट नंबर जो 6 है, अगर आप कहते हैं कि इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, इसके अंदर आपको एक इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसकी मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि इस यूनिट में जो आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के अलावा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें से वो पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो 6.1 में से आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है। पेज नंबर 118, इस पेज नंबर 118 पे जो है वो आपने अर्थमेटिक मीन है, इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। डेफिनेशन जो है वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, रिव्यू एक्सरसाइज में से जो आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। तो इस सबसे पहले आपने एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस एग्जाम्पल नंबर 1 को आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 2 मिल जाएगी, इस एग्जाम्पल नंबर 2 को भी आपने करना है, जिसके अंदर आपने मीन फाइंड करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों मेथड से आपने मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने के बाद आपने उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको आपने कंपेयर करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने जिसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, इस एग्जाम्पल नंबर 4 ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 6.2, उसमें भी ये सेम टू सेम यही डाटा गिवन है, और वैल्यूज़ भी आपने सेम वही फाइंड करनी है कि आपने इसके अंदर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल मीन भी उसको हम कहते हैं, तो उसका ये सेम प्रोसीजर है। तो आपने ये जो है इसको अच्छे तरीके से आपने इसको भी जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो डेफिनेशन आ जाती है वो मीडियन की डेफिनेशन है। तो इसके दो केसेस हैं कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो आपको डाटा गिवन है, अगर इवन है तो उसका फार्मूला क्या है फाइंड करने का, और अगर ओड है तो उसका क्या फार्मूला है। ये दो केसेस उन्होंने बनाए हैं, तो इसको आपने कर लेना है। उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 इससे रिलेटेड ही इसकी एक क्या है एग्जाम्पल है, जिसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर लें कि आपने एक डाटा आपको गिवन है, उसके अंदर आपने इसका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज के ऊपर अगर हम आ जाएँ, तो इस अगले पेज के ऊपर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 मिल जाएगी। इस एग्जाम्पल नंबर 3 को आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है पेज नंबर 127 पे। तो पेज नंबर 127 पे आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन की आपको हेडिंग नज़र आएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन भी है, इससे क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसका एक पार्ट आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन करके जाना है, और बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको आपने इसके 3 फार्मूलाज हैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के। एक जो फार्मूला है वो सिंपल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, ठीक है, उसके ज़रिए से करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने बेसिक फार्मूला से ही आपने जो है वो सोल्व करना है। उसके बाद ये दो जो लॉगरिथमिक फार्मूला जिसके हैं ज्योमेट्रिक अनग्रुप के और ग्रुप के, इसको आपने कर लेना है, इनकी फार्मूलाज आपने याद रख लें, ठीक है। उसके बाद अगले पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 है, यही लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं उसके नीचे, यहाँ पर आपको हेडिंग मिल जाएगी हार्मोनिक मीन की। इस हार्मोनिक मीन का भी आपने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का आपने फार्मूलाज याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको आपने कर लेना है, ठीक है। पेपर में भी ये पूछी जा चुकी है। और उसके बाद नीचे सबसे लास्ट पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ आपने इसकी याद करनी है अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। तो कोई सी भी 2 प्रॉपर्टी आज में याद कर लें, अगले पेज के ऊपर भी 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज 6.2 में से जो क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों मेथड से आपने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशंस पूछी गई हैं, वो डेफिनेशंस जो है वो आपने भी कर लेनी है, अर्थमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उसके बाद मोड और मीडियन क्या आता है, ठीक है, इसके आपने कर लेनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 7 है, सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो आपने। उसके बाद ये आपको पेज नंबर 137 पे एक डेफिनेशन मिल जाएगी कि व्हाट इज़ रेंज। रेंज क्या होती है, तो किसी भी डाटा की रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो आया एग्जाम्पल नंबर 2 आपने एज एग्जाम्पल रेंज की आपने कर लेनी है। उसके बाद नीचे वेरिएंस की आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगले पेज के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसकी भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, इनको आपने करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, ये आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद लास्ट पे एक्सरसाइज 6.3 आ जाती है। इस एक्सरसाइज 3.3 में से जो आपने क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है,
और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 6 चैप्टर में से जो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इसमें जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। उन्हीं डेफिनेशंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर अच्छे तरीके से हो जाएगा।